समान ही समान को आकर्षित करता है। और जो देते हैं वही हमें लौट के हमारे पास आता है। तो हमें फास्ट में हमारे जो भी परिचित है, जिनका जिनका भविष्य हमें सुनहरा करना है, उनको हमें फास्ट में कॉल करना है, एसएमएस करना है, या उन्हें लिंक शेयर करना है, और इनवाइट करके यहाँ पे उन्हें लाना है दोस्तों। क्योंकि देखिए, सबसे बलवान कौन है? तो समय है दोस्तों। और ऐसा ही समय अपने लाइफ का 35 मिनट का समय आज हमें हमारे जो लाइफ एंड बिजनेस कोच है, ऐसे ग्रेट माननीय रवि जी सातो सर हमें देने वाले हैं। और ग्रेटिट्यूड का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, आज तक तो हमने सुना दोस्तों। और जिन्होंने भी सर का एक एक पॉइंट लिख कर रखा है, और जो भी उस पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके जीवन में सच में बदलाव आ चुका है। और इसके आगे भी अगर हमारे जीवन में बदलाव आए, ऐसा अगर हमें लगता है, तो हमें आज भी नोटबुक और पेन साथ में लेना है, और सर जी का एक एक पॉइंट नोट करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम इंसान हैं, और इंसान के जीवन में पॉजिटिव थॉट आते हैं, और कभी कभी निगेटिव थॉट भी आते हैं। लेकिन जो भी निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, उन पर कैसा विजय हमें पाना है। और जो भी चीजें कुदरत ने, नेचर ने हमें दी है, अच्छी दी है, बुरी दी है, उसमें से उनका, नेचर का हमें कैसा धन्यवाद करना है, या उसके बारे में कैसी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ये तो आज तक हम सर जी ने बताया। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हमें सर आज बताने वाले हैं। अगर हम नोटबुक और पेन के साथ में बैठते हैं और सर जी का एक एक पॉइंट हम नोट करते हैं, तो सच में हमारी जो लाइफ है वो बदलने वाली है। और यही मार्गदर्शन करने के लिए माननीय रवि जी सातो सर आज हमें गाइड करने वाले हैं। और जिन्होंने भी हमें ये मंच उपलब्ध कर दिया, वैसे ग्रेट लीडर माननीय योगी जी पालोदे सर, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक पहल चालू कर दी दोस्तों। क्योंकि देखिए, पैसा कमाने के लिए हर कोई इंसान कहीं ना कहीं पे वर्क तो करता है। लेकिन अच्छे लोगों के साथ में और अच्छे प्रोजेक्ट में अगर हम काम करते हैं, तो सच में हम वहां से भी हमारे सपने साकार कर सकते हैं। तो सर जी का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं इनवाइट करूंगा आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग में माननीय रवि जी सातो सर को, कि सर आप आइए और आपका मार्गदर्शन हमें कीजिए सर, माननीय रवि जी सातो सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपने फिर आज मुझे इस बेहतरीन पैनल पर मेरी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी उपस्थित साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और फिर एक बार हम कृतज्ञता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बात आपके साथ जरूर करना चाहूंगा साथियों। अभी आने वाले 3 या 4 दिन तक हमारा कृतज्ञता का सेशन चलेगा। और उसके बाद बहुत जल्द हम हमारे बिजनेस मोड में आ जाएंगे। क्योंकि उसके प्रति रोजाना कृतज्ञता उस बात को हमारे तरफ और बहुत ज्यादा जल्दी लेकर आने वाली है। और एक ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम जिसके कंपटीशन में आज मार्केट में कोई नहीं होगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये एक बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। क्योंकि इसको डिजाइन करने में करीबन पिछले 1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे। और
एक साल के प्रयास के बाद जो फल मिलने वाला है वो आने वाले कुछ दिनों में हमारे साथ, हमारे सामने होने वाला है। तो हमें इस कृतज्ञता के साथ साथ उस प्रोग्राम की भी तैयारी करनी है साथियों, क्योंकि मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर समय पे कुछ बात बताई जाए तो उसके प्रति हमें निर्णय लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हम पिछले 8-10 दिन से इस कृतज्ञता के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस कृतज्ञता का उपयोग करके उस बेहतरीन प्रोग्राम में भी अपनी कामयाबी दर्ज करा सकते हो, और इसीलिए आपके सामने मैं वो बोल रहा हूं। सारी बातें तैयार हो चुकी है। सही समय का इंतजार है, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला सही परिणाम देता है। और अगर वो सही लोगों के साथ हो तो उसमें काम करने का मजा भी आता है, और उसमें अच्छे परिणाम भी हमको मिलते हैं। तो तैयार रहिएगा साथियों, बहुत जल्द वो सारी बातें हम सबके सामने होगी। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारी कृतज्ञता के सेशन की ओर। हमने आज तक बहुत सारे क्षेत्र में इस कृतज्ञता का उपयोग करके हम कैसे हमारे मन चाहे परिणाम हासिल कर सकते हैं, या फिर हमें हमें जैसा चाहिए वैसा हम इस कृतज्ञता के जरिए वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी बातें हम देख रहे हैं। साथियों देखिए, कृतज्ञता हमारे जीवन में आने से पहले बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, अच्छी भी हुई बुरी भी हुई। अच्छी बातों ने हमको आनंद दिया, लेकिन बुरी बातें या फिर जो भी बुरी घटनाएं हमारे साथ में हुई, उस भरी बुरी घटनाओं ने हमें हिला के रख दिया था, या फिर हम उस बुरी घटना के बाद अपने आप को निराश देखने लगे थे या मायूस हो रहे थे। लेकिन जैसे ही किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञता अपना काम करती है, तो हमें आज ये पता चला है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हमारे साथ आए, उस विपरीत परिस्थिति में भी कृतज्ञता का उपयोग करके हम उससे कितने जल्दी और कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये हमने देखा है। अभी इस कृतज्ञता का उपयोग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर फास्ट रिजल्ट हमें चाहिए, उसका हमें अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ जरूरी कदम है वो हमको करना पड़ते हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, कृतज्ञता के बारे में मैंने कहा था कि कृतज्ञता हमारी सबसे अच्छी मित्र है। वो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो हमें कभी धोखा नहीं देती, और हम उस पर पूरे 100% डिपेंड हो सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं। लेकिन ये कृतज्ञता से पहले भी हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा मित्र हमारे सबके साथ में होता है। अब जैसा ही मित्र बोला तो हमारे सामने हमारे उन दोस्तों के चेहरे आ गए होंगे जो हमारे जीवन में हमारे साथ पहले से है, जिन्होंने हमारे हमारे साथ में काम किया है, हमें हमारी विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ देकर हमें उससे बाहर निकालने के लिए मदद की है, और जो हमेशा हमारी अच्छी बातों का समर्थन करते आ रहे हैं। इन सब के चेहरे हमारे सामने आ चुके होंगे, और कुछ चेहरे ऐसे भी आए होंगे जो थे तो दोस्त थे, लेकिन जब समय आया तो हमारे साथ में नहीं थे। लेकिन मैं उन दोस्तों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, उन मित्रों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो हर एक के जीवन में जरूरी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कृतज्ञता में कि आदमी ये सामाजिक प्राणी है, और वो बिना संबंध के रह ही नहीं पाता। चाहे वो पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक कैसे भी संबंध हो, ये संबंध उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन हम आज उस दोस्त के बारे में, उस मित्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बचपन से लेकर हमारे जीवन के अंतिम समय तक हमारे साथ होता है, जो हमेशा हमें अच्छे और बुरे के बीच का फर्क हमेशा समझाता रहता है, और उसके फैसले कभी भी हमारे जीवन में गलत नहीं होते। वो जो भी फैसला लेता है, जो भी निर्णय लेता है, वो सही सही निर्णय होता है। उसमें से एक दोस्त जो है वो हमारा दिमाग होता है। लेकिन दिमाग के बारे में एक बात कही जाती है कि ये दिमाग बड़ा कैलकुलेटिव होता है। वो हमेशा हिसाब किताब जोड़ते रहता है, और वो किसी भी बात को करने के पहले उसमें हिसाब किताब जोड़कर फिर उसका निर्णय लेता है।
लेकिन एक दोस्त ऐसा भी होता है साथियों, जो कभी भी कैलकुलेटिव नहीं होता, जो हमारे लिए अच्छा है उसी के बारे में सोचकर फैसला लेता है, और वो होता है हमारा हृदय, हमारा मन। आप देखिए, जब भी हमारे जीवन में हमें किसी कठिन समय पर ऐसे फैसले लेने की जरूरत पड़ी, उस समय हमारे हृदय ने जो हमारा साथ दिया, हमारे मन ने जो हमारा साथ दिया, वो किसी और ने नहीं दिया है। और आज हम देखेंगे इस हृदय में ही, हृदय का उपयोग करके हम इस कृतज्ञता के माध्यम से हमारे जो भी सपने हैं, जो हमारे जो भी इच्छाएं है, हमें जो भी काम करना है, उस काम को हम कितनी जल्दी और कितनी फास्ट कर सकते हैं। और एक हृदय के बारे में एक बड़ा ही सुंदर वाक्य है, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी है साथियों, उसने कहा है, जिसका नाम है बैप्टिस्ट मैसेउ। उसने कहा, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। और हमने देखा है कि हम आज तक जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कृतज्ञता का उपयोग उस फील्ड में किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट तभी ज्यादा देता है जब हमारा हृदय उसके साथ में जुड़ा होता है, हमारी भावनाएं उसके साथ में जुड़ी होती है। और जब हमारी भावनाएं कृतज्ञता के साथ में जुड़ी होती है, तो हमारे अंदरूनी ही नहीं, हमारे बाहरी संसार में भी हमको कृतज्ञ होने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। और आज हम देखेंगे साथियों कि इस हृदय का उपयोग करके, इस हृदय के जादू को हम किस तरीके से इस कृतज्ञता के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। अभी एक साइंटिफिकली एक प्रूव हुआ, वैज्ञानिक शोध से ये प्रूव हो चुका है साथियों, कि जब जब भी हम किसी चीज के बारे में, किसी सपने के बारे में, किसी इच्छा के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते समय, अगर हमारे हृदय पर, हमारे मन पर ध्यान केंद्रित करके अगर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो उस हृदय की लय जो होती है वो बहुत संतुलित होती है। और जब ये हृदय की लय संतुलित होती है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है और हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार लाती है। और जब जब भी हम इसको हृदय के साथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो तब तक हमारी भावनाएं उसके साथ में बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। यह हम करने के बाद में महसूस कर सकते हैं। और इसके लिए करना कुछ अलग नहीं है साथियों, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, बस उसी को थोड़ा अलग अंदाज से, अलग ढंग से, अलग तरीके से हमको करना है। हमने आज तक सारी क्षेत्र में हम कृतज्ञता का उपयोग करने के लिए उसके प्रति कृतज्ञ हुए हैं, कृतज्ञता व्यक्त की है। लेकिन आज हमको कृतज्ञता व्यक्त करने का अलग तरीका उसके लिए यूज करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे मन, हमारे हृदय की तरफ हमारे ध्यान को लेकर जाना है, और हमारा ध्यान उस हृदय के ऊपर हमको कंसंट्रेट करना है। अब ये, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हृदय के बाहर ध्यान केंद्रित करते हो या हृदय के अंदर, मतलब आप शरीर के बाहर से भी केंद्रित कर सकते हो या शरीर के अंदर से भी केंद्रित कर सकते हो। और जब हम आंखें बंद करके उस हृदय के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर कुछ भी नहीं किया, कृतज्ञता व्यक्त करने से पहले हम ध्यान भी केंद्रित करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है साथियों, बहुत अच्छा महसूस होता है। और जब हम किसी चीज के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते वक्त हमारी आंखें बंद करके हमारे हृदय की तरफ ध्यान अगर केंद्रित करते हैं, और उसके बाद अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं या फिर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं, तो उसका परिणाम आप सोच नहीं सकते साथियों, इतना फास्ट आता है। क्योंकि मेडिटेशन में देखिए, हमें सिखाया गया है कि आंखें बंद करके हमारा जो मन है वो एकाग्र करना होता है। और जब हम कृतज्ञता का उपयोग हृदय के ऊपर मन केंद्रित, ध्यान केंद्रित करके करते हैं, तो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आते हैं।
मैंने कल हमारा अनुभव बताया, जैसा पालोदे सर ने मुझे बताने के बाद में मैंने एक ही काम किया। आंखें बंद करके मैं उस जिस क्षेत्र में मुझे परिणाम चाहिए, जिस बात के लिए मुझे परिणाम चाहिए, मैंने अपना ध्यान उस हृदय पे केंद्रित किया और मैंने आंखें बंद करके उसके अच्छे परिणाम के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। और मैंने महसूस किया, मेरी भावनाएं उसके साथ में जुड़ी। और आपको मैंने कल अनुभव भी बताया कि उसका रिजल्ट 1.5 घंटे के बाद हमें पता चला और हमें फोन भी आ गया साथियों। तो हमको करना क्या है साथियों? आज मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि आप आपकी जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, जो भी आपको चाहिए, वो सारी बातें आप लिख के रखिए। जिन्होंने पहले दिन नहीं रखा था, उसके बाद में एक सेशन में मैंने कहा था आज लिख के रखिए। और अगर अभी तक भी आपने नहीं लिखी है तो आज लिखिए साथियों। और इस कृतज्ञता का उपयोग हृदय के जादू से करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट उसके आना शुरू हो जाएंगे। क्या करना है हमको? अगर लिख के रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो आज लिखिए। अपनी जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट सपने हैं, जो बड़े सपने हैं, इच्छाएं हैं, उसका जहां एक नोट करके लिखिए, एक डायरी में लिखिए। और लिखकर उसमें से हर एक इच्छा को पढ़िए, हर एक इच्छा को पढ़िए। और आप चाहे मन में पढ़ सकते हो या जोर से पढ़ सकते हो, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आंखें बंद कीजिए और अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित करिए। और उससे और ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो अपना एक हाथ अपने हृदय के ऊपर रखिए, उस इच्छा को पढ़िए और पढ़ने के बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहिए, अपने हृदय के ऊपर ध्यान केंद्रित करके। और जैसा ये आप करेंगे, आपको अंदर से महसूस होगा, वो उसकी तरंगे आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे हृदय में ऐसी बह जाएंगी कि वो सपना आपका पूरा होते हुए आप अपनी आंखों से देख पाएंगे सब। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं। जब ये मैंने 3 पहले इस सेशन को मैंने शुरू किया था, उस समय पहले दिन जब मुझे इच्छाएं लिखने के लिए कही गई थी, मैंने मेरी इच्छाएं लिखी थी साथियों। और जो इच्छाएं लिखी थी, उस इच्छाओं में से बहुत सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो चुकी है। और वो इच्छा को काट कर मैंने मेरी नई इच्छाएं भी उसमें लिखना शुरू कर दी है। उसमें से भी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती है। और जो चंद दिनों में बहुत अच्छी खबर हम सबको मिलने वाली है, वो भी मेरी इच्छाओं में से एक इच्छा थी साथियों। कुछ ऐसा अलग करे जहां पर लोगों के, अच्छे लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा करके बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छे परिणाम ला सके। और ये जो 10 इच्छाएं हम लिख के रखे हैं, हर इच्छा के प्रति हमको ये अभ्यास करना है साथियों। हर इच्छा को पढ़ना है, हृदय पर ध्यान केंद्रित करना है, एक हाथ हमारा हृदय पर रखना है। और वो सब करने के बाद उस इच्छा को पूरे होते हुए देखकर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको जरूर आएंगे साथियों। और आपको वो महसूस होगा, वो एहसास होगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। क्या कर सकते हैं साथियों हम लोग? जरूर करेंगे। और मुझे विश्वास है आपने आज तक अगर आपकी इच्छाएं नहीं लिखी होगी तो आज जरूर लिखिएगा साथियों। क्योंकि इच्छाएं मन में रखकर कुछ नहीं होता, उसको लिखने के बाद वो वास्तविकता में आने के लिए शुरू हो जाती है, उसका सफर शुरू हो जाता है। तो मैं मुझे विश्वास है जिन्होंने नहीं लिखी होंगी वो आज जरूर लिखेंगे। दूसरा टॉपिक है साथियों, देखो हम जो भी काम हमारे जीवन में करते हैं, जो भी काम हमारे जीवन में हम करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा कि जो वो काम कर रहा है फिर, या जिस उसकी जो इच्छा है, वो जो भी करता है, उसके उसको अच्छे परिणाम ना मिले, ऐसा कोई कभी भी नहीं सोचता। सब ये चाहते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं, वो हर काम में उसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और वो काम काम में उसको सफलता हासिल हो, कामयाबी हासिल हो। ऐसा हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हमारे साथ जितने भी साथी हैं उन सबकी भी, और जो नहीं है उन सबकी भी इच्छा वही होती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमको बेहतरीन परिणाम आए। लेकिन इस बेहतरीन परिणाम आने के लिए
हम कृतज्ञता का उपयोग करके भी उसमें वो परिणाम ला सकते हैं साथियों। देखो, जीवन में संयोग या किस्मत, ये दोनों से कुछ नहीं होता, है ना। हम बोलते हैं ये संयोग से हुआ है, ये किस्मत से हुआ है। ये संयोग से या किस्मत से कुछ नहीं होता साथियों। क्योंकि हम जो भी करते हैं उसके पीछे इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के कुछ नियम काम करते हैं, और उस नियम के अनुसार ही सारी बातें होती रहती है। क्योंकि वो नियम अगर काम ना करते तो हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं जिसको हम सहजता से करते हैं वो ना होती, है ना। कोई पायलट अगर किसी एरोप्लेन को उड़ा रहा है तो वो कभी सोचता है कि ये फिजिक्स के नियम सही तरीके से काम करे, है ना। वो कभी नहीं सोचता, उसको पता है ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये काम करते ही रहेंगे, वो बस अपना काम करता है। हम जब भी चलते हैं तो हम कभी ये सोचते हैं क्या कि ये काश ये गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर जाए, ऐसा कभी नहीं सोचते। क्योंकि अगर वो काम नहीं करता तो हम हवा में उड़ते रहते, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, नियम है, वो उसके हिसाब से काम करता ही रहेगा। ये सृष्टि में जो नियम है, ये सारे नियम अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से हमेशा के लिए काम करते रहते हैं। और हम अगर हमारे जीवन में करने वाले हर काम में बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, तो उन परिणामों को जो नियंत्रित करता है वो सिद्धांत को हमें यूज करना पड़ेगा, वो सिद्धांत के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। और वो जो सिद्धांत है, वो जो नियम है, वो है आकर्षण का सिद्धांत। और ये आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग हमको अगर हमारे जीवन में बेहतरीन परिणाम लाने के लिए करना है, तो उसमें बेहतरीन परिणाम लाने के लिए हमको अपने विचार और हमारे भावनाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज संयोग या किस्मत से नहीं होती। हम आज जहां पर है, जैसे भी है, ये कोई संयोग या किस्मत नहीं है। ये सारा हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है, जो हमको यहां तक लेकर आया है। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में हमको बेहतरीन परिणाम अगर चाहिए, तो हमको हमारे विचार और भावनाओं का यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हम जो भी बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, उस परिणामों के लिए पहले ही कृतज्ञ होना, उसके लिए पहले ही कृतज्ञता व्यक्त करना, यही काम हम कर सकते हैं उसके साथ हमारे विचार और भावनाओं को जोड़कर। आप जिस जिस क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, उन सारे क्षेत्रों में हम इस कृतज्ञता का उपयोग कर सकते हैं, उन सारे क्षेत्रों में। और जब आप उसका उपयोग करेंगे तो बेहतरीन परिणाम हमको मिलना शुरू हो जाएंगे साथियों। बहुत बार क्या होता है पता है क्या? मान के चलो हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, और स्कूल से हमें एक कॉल आता है। जब कॉल आता है तो हमारे दिमाग में, देखो, विचार और हमारी भावनाएं कैसी अलग अलग दिशाओं में काम करती है। जैसे ही फोन आता है, हमारे विचार शुरू हो जाते हैं। उस कॉल को रिसीव करने के पहले ही हमारे मन में न जाने कितने विचार आ जाते हैं। क्यों कॉल आया होगा? कुछ मेरे बच्चे के साथ हुआ तो नहीं होगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं होंगी, है ना। कॉल रिसीव करने के पहले ये कितने विचार हमारे मन में आ जाते हैं। और वो भी विचार अच्छे नहीं आते साथियों, वो विचार उल्टे सुलटे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं। और हम कॉल उठाने से पहले ही किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि यार, मेरे बच्चे ने कुछ किया तो नहीं, मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन अगर हम उस कॉल को रिसीव करने के पहले उस कॉल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विचार मन में लाए कि कुछ अच्छी खबर सुनाने के लिए मुझे इस स्कूल से कॉल आया होगा, उसके लिए धन्यवाद। आपके विचारों की दिशा तुरंत बहुत ही अलग दिशा में चली जाएगी साथियों, है ना। क्योंकि आकर्षण का नियम ही कहता है कि आप जो सच सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम जो भी है हमारे विचारों का परिणाम है, तो फिर क्यों ना हम अच्छा सोचे।
बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो हमें पता नहीं होती, लेकिन जब होती है तो हम उसके बारे में बुरा ही सोचने लगते हैं। तो बुरा सोचने की बजाय हम अगर उसके बेहतरीन परिणाम के बारे में सोचें और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, तो फिर ये आकर्षण का सिद्धांत वहां भी काम करता है, और वो आपको बेहतरीन परिणाम देने के लिए ऐसी परिस्थिति तैयार करता है साथियों। कभी कभी क्या होता है हमको, जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, हमें तो अनुभव नहीं है, हमने कभी नौकरी नहीं की है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर ये बातें होती है। अगर आपको बॉस का कॉल आ जाता है तो क्या मन में विचार आते हैं? उल्टे ही विचार आएंगे, क्या मेरे से कुछ गलती तो हुई नहीं? मैं बॉस के सामने जाऊंगा तो बॉस झापेगा तो नहीं? कहीं कोई चीज के बारे में मुझे कोई मेमो तो नहीं दिया जाएगा? सारे उल्टे विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन हम उसी समय अगर हमारे विचारों को नियंत्रित करके बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो और उसके लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद दे कि शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया है, उसके लिए बॉस ने मुझे बुलाया है और मुझे वो बॉस अप्रिसिएट करने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। क्यों नहीं हम ऐसा विचार कर सकते हैं? है ना? तो जो भी हमको आज ऐसे अकस्मात में कुछ काम हमारे पास में आएंगे, फोन आएंगे, या फिर हम किस कहीं जाने का है, हमको पता है, पता नहीं है उसका वहां क्या होने वाला है, तो उसके पहले ही हम जो भी काम करेंगे उसके बेहतरीन परिणाम के लिए अगर कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आपको 100% उसके बेहतरीन परिणाम आएंगे साथियों। क्योंकि आप जो सोचते हैं, आप जो विचार करते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपके विचारों के अनुसार ही आपके साथ में काम करते रहता है। तो आज हमको करना क्या है साथियों? जैसा हमको किसी का कॉल आया, तो कॉल उठाने से पहले हम एक बात कर सकते हैं, एक वाक्य कह सकते हैं, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये बात तो कर सकते हैं ना, चाहे वो कॉल होने के बाद में जो भी हो, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति तब पॉजिटिव रहेगी। तो सामने वाले का कॉल चाहे किसी के कोई भी बारे में हो, हम वहां से वहां पॉजिटिव बात करके वहां से पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज हमको क्या करना है? आज हमको सबसे पहले तो हृदय के जादू का उपयोग करके हमारी जो भी इच्छाएं है, वो इच्छाओं को हमारे हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। और दूसरा, आज हमको हम जो भी काम कर रहे हैं उन सारे कामों में बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद देकर कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जो भी काम हम कर रहे हो, जो भी हमको काम, हम अकस्मात में फोन आए हो, तो उसके लिए हमको बस एक ही वाक्य कहना है उसको करने के पहले, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और ये काम करके साथियों बहुत अच्छे अनुभव आप पा सकते हो, जो कि हम हमेशा पाते हैं, हमेशा हमको अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि हम उस काम को करने के पहले हम बेहतरीन परिणाम के लिए हमेशा कृतज्ञ होते हैं, हमेशा धन्यवाद देते हैं। साथियों, आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी ने मुझे शांतिपूर्वक धैर्य पूर्वक सुना। आप सभी का प्रेम सहयोग सहकार्य हमारे साथ में है, जो हमारे लिए प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सहकार्य, यही विश्वास, यही प्रेम ऐसे ही कायम हमारे साथ में है आप सभी का। और आप सभी जैसे अच्छे लोग उस परमपिता परमात्मा ने हमारे जीवन में लाए हैं, इसके लिए उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर जी। तो दोस्तों, आज हमें कृतज्ञता व्यक्त करने का अलग तरीका बताया सर ने। सच में दोस्तों, अगर हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो इसका रिजल्ट जबरदस्त आता है दोस्तों। और अगर सच में हम जो भी कर रहे हैं उसमें अगर हमें अच्छे परिणाम चाहिए, तो उसके बारे में पहले हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। ये सर जी ने हमें बताया दोस्तों। सर जी ने एक कॉल के बारे में हमें एग्जाम्पल दिया। तो दोस्तों, हमें प्रीजज नहीं करना चाहिए। अगर प्रीजज करना है तो सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें प्रीजज को, हर एक बात को करना है दोस्तों। देखिए, सर जी ने जो स्कूल का उदाहरण दिया, बच्चों का उदाहरण दिया, तो सच में हमारे दिल में एक रहता है, निगेटिविटी आती है हमारे लिए। फोन उठाने के पहले तो हमें ऐसा नहीं करने का है। तो हर एक बात में हमें पॉजिटिव सोचना है। और जो भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है वो हृदय से करनी है, ये सर ने हमें बताया। सर, आपने जो भी आज हमें बताया ना, सच में जबरदस्त
बातें आपने हमें बताई, तो इसके लिए सभी पैनल की ओर से आपका धन्यवाद 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 अदा करता हूँ। और ऐसे ही नॉलेज हमें आप देते रहिए, और हमारा जो भी लाइफ है वो हम सच में चेंज करने वाले हैं। हमारे लाइफ में जो भी बातें आएंगी वो पॉजिटिव बातें आएंगी, क्योंकि हम सब पॉजिटिव लोग हैं। अगर पॉजिटिव और आना ही है, क्योंकि जो हम कुदरत से मांगते हैं, नेचर से मांगते हैं, वही हमें मिलता है दोस्तों। तो सर जी, आपको एक बार फिर से पैनल की ओर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, हम कुछ कोस्ट कर सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले आत्मलिंग कादरे सर को इनवाइट करता हूँ। सर, आप आइए और आपका शेयरिंग कीजिए। आत्मलिंग कादरे सर, फ्रॉम पाथरी, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। सभी सुबह सुबह के बेला में सभी पार्टिसिपेंट को प्यार भरा मेरा नमस्कार। मैं आत्मलिंग काजड़ी, पाथरी परभणी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर ने जो आज इतना जबरदस्त हर दिन सर हमको नॉलेज दे रहे हैं, और ये नॉलेज का जो भंडार है उनके पास बहुत है, और उसमें से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा हमको निकाल के दे रहे हैं। तो मुझे सर का नाम रवि सर है, और उनका एक याद आ गई, जैसे हमारी अभी मकर संक्रांति हो गई, और मकर संक्रांति से ये सूरज थोड़ा 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 बढ़ रहा है। और सूरज के कई नाम है, जैसे आदित्य है, भास्कर है, और रवि भी है। और हमारे सर का भी नाम रवि है। तो सूरज की तरह वो हमेशा थोड़ा 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 बढ़ रहे हैं, ज्ञान सबको दे रहे हैं, और हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है। और सर ने आज पहली बार बिजनेस की बात की है, हमारे प्रोग्राम लॉन्च होने की बात की है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये जल्द से जल्द प्रोग्राम आए, और प्रोग्राम में भी हमारी धीरे धीरे सबकी तरक्की हो जाए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद 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 सर, आपके शेयरिंग के लिए। तो दोस्तों, ये थे आत्मलिंग कादरे सर, साईं बाबा की जन्मभूमि पाथरी से, जहाँ पर साईं बाबा ने हमें सीखों दी है श्रद्धा और सबूरी। दोस्तों, श्रद्धा और सबूरी के साथ में अगर हम वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमारे सपने सच हो सकते हैं। तो एक बार फिर से सर, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अभी 8:35 हो गए, तो हम मीटिंग के वाइंड अप की तरफ चलते हैं। और मीटिंग के वाइंड अप के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ माननीय योगेश जी पालोदे सर। आप आइए सर, और आपकी वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए, माननीय योगेश जी पालोदे सर, फ्रॉम सिल्लोड, संभाजी नगर। धन्यवाद 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 प्रशांत सर, तहे दिल से धन्यवाद। कुछ दिनों के अंतराल के बाद फिर से आपकी शानदार होस्टिंग आज सुनने को मिली। मंच पर उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद, क्योंकि ये मंच आपका अपना है। और आदरणीय रवि जी सातव सर, जिन्होंने कृतज्ञता की आनंद यात्रा शुरू की और हम सबको उसका प्रतिभागी बनाया, इसलिए सारे मंच की ओर से रवि जी सातव सर का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे साथियों, विचारों की शक्ति कृतज्ञता के साथ कैसे काम करती है, आज आदरणीय सर ने हमें समझाया है। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई सुंदर चित्र बनाना है या कोई सुंदर विचार प्रकट करना है या कोई सुंदर कलाकृति तैयार होनी है, तो वो डायरेक्ट नहीं होती है, प्रोसेस से जाती है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। और उसी तरह एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी हो, सबका साथ सबका विकास लेकर वो आगे चले, लेकिन उसके लिए सबका प्रयास और सबका विश्वास भी चाहिए, और वो विश्वास आप सबका मिल रहा है, इसका आनंद है। क्योंकि साथियों, एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी इसलिए हो क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। हर 6 महीने बाद आपकी जेब खाली करने के लिए आ जाते हैं। इन सब बातों से कोई गुमराह ना हो, इसीलिए कृतज्ञता की आनंद यात्रा के पहले हम सब ने चलाया अर्थ साक्षरता मिशन, क्योंकि हम भी किसी को गुमराह ना कर सके, खुद का फैसला लोग खुद कर सके, उसकी पहचान हो, इसलिए अर्थ साक्षरता मिशन चलाया गया। और आदरणीय सर ने कहा है कि कुछ कुछ ही पल बाकी है, कुछ ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
हम सबके बीच आप सबके कृतज्ञता से एक अच्छी कम्युनिटी बनने जा रही है। और कम्युनिटी बनने के लिए जैसा मैंने कहा, स्टेप बाय स्टेप, एक या दो व्यक्ति नहीं बना सकते, आप सभी का योगदान है उसमें। हम तो सिर्फ एक जरिया है, आप सभी लोग और जो जिन्होंने हमारे भावनाओं को समझा कि ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी में जाना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण, ये भावना उसके पीछे होनी चाहिए। उस इस बात को जिन्होंने समझा और हमारी हाँ में हाँ भरी और आपके सामने ला रहे हैं, बहुत ही गजब। और ये जो चढ़ चढ़ उतार कहते हैं, मुझे चढ़ा उतार आते हैं, ये उसी लिए है कि जो कचरा है वो तैर के निकल जाए और एक खंबीर कम्युनिटी हमारे साथ हो। जी हाँ, बहुत कुछ बड़ा और बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है प्यारे साथियों। और एक बात कहूंगा, स्टेप बाय स्टेप की बात निकली ही है, तो आज आदरणीय सर द्वारा विचारों की शक्ति यानी शब्दों में कितना प्रभाव होता है समझाया गया। प्यारे साथियों, एक संगठन है सांप्रदायिक, राधा स्वामी सत्संग कह के, उनमें मैंने एक 3 लाइन कल सुनी। आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, और अंत में कहा है कि शब्द ही तो परमात्मा था। देखिए, शब्द परमात्मा है, ये अगर बताया जाए तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए उसे स्टेप बाय स्टेप डाल दिया। प्रोसेस होती है हर चीज की। पहले बताया गया कि शुरुआत में शब्द ही तो था, यूनिवर्स में कुछ नहीं था, ना आप थे ना हम थे ना कोई जीव था, तब क्या था? शब्द था। हाँ, फिर बताया गया कि वो शब्द परमात्मा के साथ था, और बाद में बताया गया कि अरे वो शब्द ही तो परमात्मा था। और ऐसा ही जादुई शब्द कृतज्ञता ने हमें दिया है, और वो है धन्यवाद। बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल शब्द है ये। और यही शब्द हम सबको इस आनंद यात्रा में आगे लेकर जा रहा है और हमें प्रखर, मजबूत और विकसित बनाएगा। आप सभी साथियों ने इस मंच पर संविधान दिया, आने वाले और कुछ दिन, 2-4 दिन आप संविधान देंगे। और बात निकली ही थी बिजनेस की, तो साथियों, फिर यह सप्ताह हमारा आप लोगों के बीच ही आ रहा है। कल ही हम विदर्भ के दौरे पर जा रहे हैं, और 2 दिन के बाद फिर से पश्चिम महाराष्ट्र और कर्नाटक की ओर जा रहे हैं। आप सबके बीच आप सबको जानना, क्योंकि हम पोस्टमैन का ही तो काम कर रहे हैं। साथियों, बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, आपका ही सहयोग है और आपका ही सहयोग रहेगा, इसी आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। कल फिर इसी समय सही लिंक पर हम मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर जी। तो धन्यवाद करेंगे दोस्तों माननीय रवि जी सर जी का, जिन्होंने हमें कृतज्ञता व्यक्त करने का अलग तरीका बताया। उसके बाद में आत्मलिंग काजड़े सर, जिन्होंने जबरदस्त शेयरिंग किया, और योगेश जी पालोदे सर, जिनका शेयरिंग हमेशा ही जबरदस्त रहता है। तो सभी को धन्यवाद करेंगे, और आप सभी उपस्थित रहे, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं सेम लिंक से सेम टाइम पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।